नमस्कार बंधुओं। एक ब्रह्मचारी भाई हैं जो लगभग 6 मंथ से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से उनके ब्रह्मचर्य में कुछ समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ बाधा उत्पन्न हो रहे हैं, जिसको लिख करके भाई जी हमारे साथ शेयर किए हैं। और हमसे भाई जी अपने समस्याओं का जो है कि समाधान जानना चाहते हैं, अपने बाधा का समाधान जानना चाहते हैं। तो चलिए भाई जी का कमेंट पढ़ते हैं और भाई जी का कमेंट पढ़ करके जानते हैं कि भाई जी के ब्रह्मचर्य में क्या बाधा उत्पन्न हो रहे हैं, क्या समस्या उत्पन्न हो रहे हैं। उसके बाद जो है कि भाई जी की समस्याओं को, भाई जी के बाधा को दूर करने का प्रयास करते हैं और साथ ही आप सभी भाइयों को भी गाइड और मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई जी के ब्रह्मचर्य में क्या बाधा उत्पन्न हो रहे हैं, क्या समस्या उत्पन्न हो रहे हैं। तो भाई जी कह रहे हैं, भैया मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 6 मंथ हो गए हैं, लेकिन अब नाइट फॉल ये किया 2 महीने में होता है, तो उससे पता चला कि ब्रह्मचर्य से वीर्य बिल्कुल पतला हो गया है, जिससे अब मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज भैया एक वीडियो बनाइए कि ये सब क्यों हो रहा है। मेरा उम्र 20 साल है। भाई जी का जो उम्र है वो 20 साल बतला रहे हैं और भाई जी जो है कि 6 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ समस्या ये हो रही है कि कभी 1 महीने पे एक बार सपन दोष हो जाता है, कभी 2 महीने पे एक बार सपन दोष हो जाता है। और जब सपन दोष होता है ना, तो इनको देखने को मिलता है कि इनका जो वीर्य है, जो शुक्र धातु है, वो बिल्कुल पानी जैसा है, बिल्कुल पतला है। तो उसको देख करके भाई जी बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत चिंताग्रसित हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये हमारे साथ उल्टा क्यों हो रहा है। मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ अपने वीर्य को मजबूत बनाने के लिए, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ अपने रोग दोष कमजोरी को नष्ट करने के लिए, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन ये हमारे साथ उल्टा हो रहा है कि हमारा वीर्य जो है कि पानी जैसा बन गया है ब्रह्मचर्य के प्रभाव से। यहाँ लिखे भी हैं कि ब्रह्मचर्य से वीर्य बिल्कुल पतला हो गया है। तो इसको लेकर के जो है कि भाई जी परेशान हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जिस किसी भाई के साथ भी इस तरह की समस्या हो रही है ना, कि वे 1 महीने से, 2 महीने से, 4 महीने से, या फिर 8-10 महीने से, या फिर 1-2 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और उनको कभी महीने में एक बार, कभी महीने में 2 बार, या फिर कभी 2 महीने पे एक बार, या फिर कभी 3-4 महीने पे 1-2 बार सपन दोष हो जाता है, 3-4 बार हो जाता है 3-4 महीने में। और जब सपन दोष होता है तो जो कि दिखाई पड़ता है कि वीर्य पानी जैसा है, पतला है ना, तो इसको लेकर के आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ बंधुओं, यदि आपके साथ इस तरह की समस्या होती है ना कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो 1 महीने से, 2 महीने से, या फिर 3-4 महीने से, या फिर साल 2 साल से, है ना, और आपको कभी महीने में एक बार सपन दोष हो जाता है, कभी महीने में 2 बार सपन दोष हो जाता है, कभी 4-5 महीने में 1-2 बार सपन दोष हो जाता है, और जब सपन दोष होता है तो आपको देखने को मिलता है कि आपका वीर्य पानी जैसा हो गया है, पतला हो गया है, बिल्कुल लिक्विड हो गया है। तो इसको देख करके आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बंधुओं, तनिक भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महीने में 1-2 बार जो सपन दोष होता है ना, जो वीर्यपात होता है ना, वो वीर्य होता ही नहीं है, वो पानी होता है, वो शरीर का कचरा होता है, शरीर का फेन होता है, शरीर का झाग होता है, जो शरीर से बाहर निकल जाता है। शरीर अपने आप को जो है कि सफाई करते रहती है, अपने आप को साफ करते रहती है, और जो है कि उस सफाई के दौरान में ना कभी कभी जो है कि पेशाब मार के रास्ते, है ना, अपने गुप्तांग के माध्यम से कुछ लिक्विड जो है कि बाहर निकलता है, कुछ पानी, कुछ कचरा बाहर निकलता है ना। ये किसी को महीने में एक बार निकलता है, किसी को महीने में 2 बार निकलता है, किसी को जो है कि 3-4 मंथ में एक बार निकलता है। जिसके शरीर में जितना टॉक्सिन्स रहेगा, जितना कचरा रहेगा, उनके शरीर से उतना ही ज़्यादा वो बाहर निकलता है ना। तो किसी को महीने में एक बार निकलता है, किसी को 2 बार निकलता है, और जिसके शरीर में टॉक्सिन्स बिल्कुल भी नहीं है ना, और जिसका विचार बिल्कुल शुद्ध है, जिसका अन्न बहुत मतलब सही है, जो बहुत शुद्ध अन्न लेते हैं, जो बहुत शुद्ध आहार लेते हैं ना, उनको साल-साल, 2-2 साल जो है कि इस तरह का कचरा नहीं निकलता है। लेकिन जिनके शरीर में टॉक्सिन्स होता है, जिनके शरीर में कचरा होता है, जो कभी कुछ गलत खान पान कर लिए है ना, या कुछ ऐसी चीज़ें खा लिए जो पचा नहीं, जो शरीर में जाकर के कचरा बन गया है ना, तो वो जो है कि बाहर निकलता है बंधुओं, है ना। वो कभी महीने में एक बार निकल सकता है, कभी महीने में 2 बार निकल सकता है। अगर ज़्यादा आपने कचरा खाया, ज़्यादा आपने गंदगी खाई ना, तो ये 3-4 बार भी महीने में निकल सकता है ना, और बिल्कुल पानी जैसा बिल्कुल लिक्विड निकलेगा। तो वो वीर्य नहीं होता है, उसको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो कचरा जा रहा है, उसको देख करके आप लोग परेशान होंगे, आप लोग उदास होंगे, निराश होंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना मेरे भाई।
आप तो डिप्रेशन में चले जाओगे। ऐसी बहुत से भाई डिप्रेशन में चले गए हैं, शंका पाल ली है अपने अंदर कि मेरा वीर्य पानी हो गया, मेरा वीर्य पतला हो गया है, मेरे अंदर मर्दाना कमजोरी आ गई है, मेरा मर्दाना शक्ति नष्ट हो गया। इस तरह जो है कि सोच करके जो है कि वे लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। तो मेरे भाई, इस तरह की जो है कि आपको चिंता नहीं करना, तनिक भी आपको चिंता नहीं करना है। वो वीर्य है ही नहीं, वो पानी है, तो उसको लेकर के, उस पानी को लेकर के आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और महीने में एक दो बार सपन दोष होता है ना, उसको आप लोग इग्नोर मार दीजिए, बिल्कुल उसको ध्यान ही नहीं देना है, उसके तरफ एकदम इग्नोर कर देना है। ऐसा मान के चलिए कि आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। खूब बढ़िया से उठिए, मस्ती से अपना भजन कीर्तन करिए, नहाइए धोइए, अपना पूजा पाठ करिए और अपने काम पे निकल जाइए और अपने कर्म योग में व्यस्त रहिए। उसके तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उसके तरफ ध्यान देते हो, उसको देख करके आप निगेटिव होते हो, नकारात्मक होते हो, उदास होते हो, निराश होते हो, हताश होते हो, चिंतित होते हो ना, तो मेरे भाई, जो ब्रह्मचर्य से आपको बेनिफिट मिल रहा है ना, वो बेनिफिट आपके नष्ट होने लग जाएंगे। यहाँ बंधुओं, बहुत से भाइयों ने अपना जीवन खराब किया इस तरह से, निगेटिव बन करके, नकारात्मक बन करके। तो ये गलती आपको नहीं करनी है मेरे भाइयों। और जो ही भाई इस तरह गलती कर रहे हैं, उन भाइयों को मैं जो है कि सावधान करना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आप लोग ये गलती ना करिए मेरे भाई। वो जो महीने में एक दो बार वीर्यपात होता है, वो वीर्य होता ही नहीं, वो पानी होता है, कचड़ा होता है। तो उसको देख करके आप लोग को परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, 1% भी आपको चिंता नहीं करना है, रत्ती भर भी चिंता नहीं करना है। आप अपना उठिए, अपना शौच आदि से निवृत्त होकर के आइए, अपना नहाइए धोइए और पूजा पाठ करिए, खाना खाइए, भोजन करिए और अपने कार्य में जो है कि व्यस्त हो जाइए। आप उस तरफ ध्यान मत दीजिए। यदि आप उस तरफ ध्यान देते हो बंधु, तो जो ब्रह्मचर्य से आपको बेनिफिट मिल रहे हैं ना, ये बेनिफिट आपके नष्ट होने लग जाते हैं और धीरे धीरे आप बहुत खड्डे में चले जाते हो। तो मेरे भाई, इस तरह से जो है कि उस कचरा को देख करके, उस पानी को देख करके आपको नकारात्मक नहीं होना है, आपको थोड़ा भी नेगेटिव नहीं होना है। आप आगे बढ़ते रहिए, आप बिल्कुल सही मार्ग पे जा रहे हो और बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आपके शरीर में जो भी समस्या उत्पन्न हुए हैं, जो भी विकार उत्पन्न हुए हैं, जो भी रोग दोष कमजोरियां आए हैं, ये सभी कमजोरी, ये सभी विकार, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे ब्रह्मचर्य के पालन करने से, ब्रह्मचर्य के तप से। तो मेरे भाइयों, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग उदास मत होइए, आप लोग निराश मत होइए। इस तरह से जो है कि महीने में एक दो बार शरीर से कचरा निकलना स्वाभाविक है, तो उसको देख करके आप लोग को परेशान नहीं होना है। आप लोग ब्रह्मचर्य का मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाइए। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।